नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों, आज हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है जो कि परीक्षा में आने ही होते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्रश्नों को देखिए और उसको एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब कर पाते हैं। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप वहां पे सर्च में मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के सारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और आपको हम इससे रिलेटेड जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही उत्तर आप सोच लीजिए और बताइए। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है? बताना है इसमें से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसको आप देख लीजिए और अपने से एक बार देने का प्रयास कीजिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। ये जो होता है विकास का प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था होती है जो कि संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल बनती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, जैसा कि इसे संघर्ष एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने, जिनकी पुस्तक है एडोलसेंस। नेक्स्ट, बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? आपके ऑप्शन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, तो इसमें बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक अवस्था में बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से आगे रहती हैं। ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था सभी। अगला है कि एक दम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? देखिए, ऐसा कभी कभी होता है कि जो बालक होते हैं उनके जो गुण होते हैं एकदम विपरीत होते हैं, तो वो वंशानुक्रम के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन लिखे हैं, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर इसका होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन के सिद्धांत में क्या होता है कि जो गुण होते हैं बिल्कुल विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है, अनुशासन है, पाठ्यक्रम, वंशानुक्रम या पाठ्यक्रम के क्रियाएं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होता है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, क्या होता है विद्यालय वातावरण में बुद्धि पर सबसे ज्यादा जो होता है पाठ्यक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम नहीं होता है, ये तो अलग होता है, लेकिन आपसे बुद्धि पर पूछा जा रहा है तो इसलिए आपका जो बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा वो पाठ्यक्रम का ही होता है। अगला है, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं, आप इसे पढ़िए, इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे। फिर अगले प्रश्न है, वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा गया है? आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं, आप इन्हें पढ़िए और उसका सही जवाब दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें तत्परता का नियम। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम में नहीं आती? आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन लिखे हैं, तो आप इसको जल्दी से पढ़ के सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। व्यक्तिगत शिक्षण में जो सामूहिक शिक्षण पद्धति होती है ये काम में नहीं आती है। अगला है, अंतर्दृष्टि कैसे आती है? ठीक है, अंतर्दृष्टि कैसे आती है? आपके ऑप्शन हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं। तो इसमें जो होता है आकस्मिक जो होती है अंतर्दृष्टि आ जाती है।
अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, अंतर्दृष्टि का मतलब ये है कि आप किसी चीज के बारे में उसे अनुभव करके जब सीखते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या होता है, वो अंतर्दृष्टि के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीजें कैसे आती हैं, आकस्मिक रूप से आती हैं। अगला है, सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। आपके ऑप्शन है, आप देखिए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं पर अस्तर किस अवधि में होता है। ठीक है, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं पर अस्तर किस अवधि में होता है। तो आपके ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो सही उत्तर होगा 7 वर्ष से 11 वर्ष तक जो होता है मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो होता है, ये काल कहा जाता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। अगला है, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शन हैं, तो आप इन्हें क्या करेंगे, उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता लगाएंगे। ठीक है, अगला है, पिछड़े बालक की विशेषता इनमें से नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सी जो है पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी अमूर्त चिंतन करना जो होता है पिछड़े बालक की विशेषता नहीं होती। अगला है, मूल्यांकन को मापने की विधि कौन सी है। ठीक है, मूल्यांकन को मापने की विधि आपको बतानी है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, यानी गुणात्मक विधि और परिणात्मक विधि। अगला है, सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता किसे कहते हैं या इसे क्या होता है। तो सृजनात्मकता दोस्तों नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसको, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण। अगला है, अपराधी बालक कौन होता है। अपराधी बालक किस प्रकार का होता है या उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। ऑप्शन देखिए, उसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर एक, यानी जो बालक असामाजिक कार्य करता है वो अपराधी बालक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि कथन से रिलेटेड है, वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ये कथन किसका है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही है उत्तर बर्ट ने ये कहा था ये कथन। अगला है, एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया एक, जैसा कि आप सभी को पता है, एक अवगुण होता है या अक्षमता होती है एक प्रकार की। ये किस प्रकार की अक्षमता है इसे आपको बताना है। तो ये दोस्तों पढ़ने की अक्षमता जो है एलेक्सिया भी कहलाती है, इसे और नाम से भी जाना जाता है। अगला जो है, वुडवर्थ प्रतिपादक हैं किस प्रकार के। वुडवर्थ ने क्या प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी SOR थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, वुडवर्थ ने। ठीक है, और SR थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, आपको बताना क्या है, SR थ्योरी। बताइए जल्दी से हमको कमेंट में कि SR थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था। ये जवाब आप हमें कमेंट बताना है। अगला है, स्किनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह कौन सा है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं, बताइए स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, स्किनर ने, जो कि अधिगम से संबंधित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम वाटसन ने प्रतिपादित किया है, बताइए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बारंबारता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, वाटसन ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जानवर पर पावलोव ने प्रयोग किए थे। आपके ऑप्शन है बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक ने प्रतिपादित नहीं किया है। ऐसा कौन सा नियम है जो कि थार्नडाइक ने प्रतिपादित नहीं किया है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बारंबारता का नियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। बताइए इसमें से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, जो कि सूच का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस जो थे अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला है हल ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। CL हल, जो कि पुनर्बलन के सिद्धांत के भी प्रतिपादक हैं। तो अब बताइए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं। तो सही उत्तर होगा प्रबलन का सिद्धांत। किसने दिया था। CL हल, क्लार्क एल हल ने। अगला है डाल्टन विधि का जनक किसे कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से, डाल्टन विधि के जनक कौन है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट, जो थी डाल्टन विधि के जनक मानी जाती थी। अगला है मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। तो ये तो प्रश्न आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो कि मैकडूगल ने बताई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो करके जाइए। अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सिर्फ इतनी सी तो रिक्वेस्ट है। और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।